हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। मैं तहदिलों से स्वागत करती हूँ आप। आइए रोज की तरह फिर आज हमारा एक नया क्लास जो चल रहा है। आप सभी को पता है कि हमारे क्लास में कई दिनों से संधि चल रही है। आज भी हम उसी पर बात करेंगे कि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है। कल तक हमने देखा कि संधि क्या है, संधि का विच्छेद किस तरीके से होता है, और अगर विच्छेद है तो उसका हम संधि किस तरीके से बनाते हैं, या संयोग क्या है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि संधि के प्रकार क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए में चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला, जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, संधि के भेद यानी संधि के प्रकार, संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो सामान्य रूप से संधि जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट लिखा है कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। निसंधि के कितने भेद होंगे? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 में क्या है? तो नंबर 1 में स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। मतलब संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, एक स्वर, एक व्यंजन, एक स्वर, एक व्यंजन, एक विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। 1 से 2 बार आप लोग अगर पढ़ लें तो ये यही याद हो जाएगा। संधि के कितने भेद होंगे? तो संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 क्या होगा? तो नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? तो जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं, कहा क्या जा रहा है कि जब 2 स्वर आपस में जुटते हैं, जब दो स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो या 2 या 2 से अधिक स्वरों से या 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सामान्य है, इतनी बड़ी चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल जो है वो आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं। हो सकता है कि परिभाषा में दे दे और आपसे कुछ उदाहरण पूछ ले। तो ये केवल चीजें आपको याद रखने की जरूरत है कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि में जब 2 स्वर जुड़ जाते हैं, स्वर वर्ण कुछ भी हो सकता है, अ हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, आ हो सकता है, या ओ हो सकता है। ऐसे कोई भी स्वर वर्ण आपस में जब जुड़ेंगे तो ये स्वर वर्ण ही बनाएगा। क्या बनाएगा? ये स्वर वर्ण ही बनाएगा, लेकिन उसके विकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। उसकी जो ध्वनि होगी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? लेकिन वह परिवर्तन भी स्वर वर्ण का ही होगा। यह नहीं कि अगर 2 स्वर वर्ण मिल रहे हैं तो कोई व्यंजन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बनेगा भी क्या? तो वो स्वर वर्ण से स्वर वर्ण ही बनेगा, और तब वैसे विकार को या वैसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो वैसे विकार या वैसे परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। वैसे विकार या वैसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब एक शब्द में से 2 अलग अलग शब्द बना दिए गए हों तो वह विच्छेद, जो अलग अलग बना दिए हो वह विच्छेद होता है, और जब विच्छेद को आपस में जोड़ देते हैं तब वो क्या होता है? संधि हो जाता है। संधि में ही कुछ संयोग भी होते हैं जिसमें संधि कार्य नहीं करता। तो स्वर आप खुद ही देख लें कि यहाँ क्या दिया हुआ है? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। यहाँ विद्या में क्या है? तो विद्या में भी आ है। क्या है? विद्या में भी क्या है? आ है। विद्या में क्या लगा हुआ है? लास्ट में क्या है? आ है। उसके बाद आलय में भी क्या है? लास्ट में आ है। तो विद्या और आलय दोनों में आ है, और इन दोनों आ को जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है? तो आ ही प्राप्त होता है, अ प्राप्त नहीं होगा। मतलब आ की मात्रा प्राप्त होती है, और तब ये संधि क्या बन जाता है? ये दोनों विच्छेद हुए। ये दोनों क्या है? विच्छेद है। प्रथम शब्द और दूसरा शब्द, यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों आपस में मिला तो क्या बना दिया? एक अलग वर्ण, एक अलग विकार बनाया, एक अलग परिवर्तन हुआ। और यही परिवर्तन को जब जोड़ दिया जाता है तब क्या बन जाएगा? तब क्या बनेगा? तो ये संधि बनेगी। तब क्या हो जाएगा? तो संधि हो जाएगा। इसकी मात्रा क्या होती है? तो इसकी मात्रा ये होगी,
क्योंकि हम डायरेक्ट आ तो लिखेंगे नहीं, तो उसकी मात्रा हम इस्तेमाल करेंगे। तो अ यानी आ की जो मात्रा है वो क्या होगी, आकार की मात्रा होगी। और यही यहाँ क्या कर दिया गया है, विद के बाजू में, बगल में, और लय के बगल में क्या, आ जोड़ दिया गया। और ये पूरा क्या बन गया, तो ये पूरा बन गया है विद्यालय। और इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे संधि। क्या कहेंगे, इसे संधि कहेंगे। और ये कौन सी संधि होगी, इसे संधि तो कहेंगे, लेकिन यह कौन सी संधि होगी, अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में स्वर वर्ण है, दोनों में स्वर वर्ण है, और इस दोनों के यानी एक प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द और दूसरा शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, अ बनाता है। और ये अ भी क्या है, तो ये अ भी स्वर वर्ण है। क्या है, ये स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण की मात्रा में अ की मात्रा जब यहाँ जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, संधि बन गया। और जब ये स्वर वर्ण जुड़ा है, स्वर वर्ण की मात्रा जुड़ी है, तब यहाँ पे संधि भी कैसा होगा, स्वर संधि होगा। कैसा संधि होगा, तो यहाँ पे संधि कैसा होगा, तो यहाँ पे कैसी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे स्वर संधि होगी। यहाँ पे कैसी संधि होगी, तो यहाँ पे स्वर संधि होगा। यहाँ पे कैसा संधि है, तो यहाँ पे स्वर संधि है। बात आ रही है कि स्वर संधि यानी जब दो विकारों को, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो संधि बन रहा है। और इसी को जब अलग कर दिया जाता है तो ये क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, तो ये दोनों बनाता है विच्छेद। क्या बनाएगा, ये दोनों क्या बनाता है, तो ये दोनों विच्छेद बनाता है। तो आप क्लियर हो गया होगा कि संधि क्या होता है और विच्छेद क्या होता है। संधि और विच्छेद में फर्क, अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संधि दो वर्णों को जोड़ने के बाद होती है और विच्छेद अलग अलग करने के बाद। आइए देखते हैं संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होंगे, तो स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार का होगा, तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 दीर्घ संधि, या इसको हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद है गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद यन संधि, और अगला क्या हो जाएगा, अयादी संधि। मतलब ये संधि कितने हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, तो ये स्वर संधि के प्रकार हैं। पहले हम स्वर संधि के इन 5 प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम चलेंगे कहाँ, तो व्यंजन संधि पर, फिर उसके बाद चलेंगे विसर्ग संधि पर। संधि का चैप्टर हमारा लंबा होगा थोड़ा, इसके लिए आप लोग को धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं स्वर संधि का पहला भाग। स्वर संधि का पहला भेद क्या है, तो स्वर संधि का पहला भेद हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम किसे कहेंगे, तो बात आ रही है कि जब, इसका मैं बहुत बड़ा परिभाषा नहीं लिखी हूँ, चाहूं तो इसका परिभाषा लिख सकती हूँ, लेकिन आपको उसके परिभाषा की कोई भी जरूरत नहीं है। दीर्घ संधि में होता क्या है कि जब अ या आ या आ या सिर्फ अ या आ ये अगर मिलते हैं, आपस में नहीं जोड़ा जाता है, तब ये क्या बनेगा, अ बनता है। यानी मात्रा किसकी हो जाएगी, तो ये मात्रा हो जाएगी आकार की मात्रा हो जाएगी। क्लियर है। जब ई या ई या ई मतलब ये ऐसे या ऐसे ये अगर जुड़ता है, तब ये मात्रा किसकी हो जाएगी, दीर्घ ई की हो जाएगी। मतलब इसको ये दीर्घ ई बनेगा, मतलब मात्रा कैसी हो जाएगी, तो ये दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। उसी तरीके से ऊ या ऊ या ऊ या ऊ ऐसा कुछ मिलेगा, तो ये मात्रा किसकी होगी, बड़ी ऊ की मात्रा होगी। मतलब ये इस तरीके की मात्रा बनता है, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब ये मात्रा बने और ये मात्रा बने। अगर दो स्वर वर्णों के मिलने के बाद अगर ऐसी कोई मात्रा बनती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या कहलाएगा वो, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। आइए दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ये संधि दिया हुआ है और ये विच्छेद है। मैं स्पष्ट लिख दी हूं ताकि ये याद रहे। यहाँ संधि है और ये विच्छेद है। संधि क्या कह रहा है, परिच्छित में क्या होता है, तो प में हर्षी वाला री और यहाँ पर इच्छा। यहाँ भी क्या क्या जुट गया है, तो यहाँ आप देख लें, यहाँ पर एक जगह तो छोटी ई है, एक जगह छोटी ई है और एक जगह बड़ी ई है, और ये दोनों मिलने के बाद क्या बना है,
तो ये मिलने के बाद बड़ी ई की मात्रा बन गई है, मतलब दीर्घ ई बन गई है। और इसी दीर्घ ई को कहाँ जोड़ दिया गया है, तो विच्छेद संधि बनाने के लिए जोड़ दिया गया। और ये जो शब्द होंगे, यानी ये जो वर्ण होगा, वो कौन सी संधि कहलाएगी? ये जो शब्द बना, ये कौन सी संधि कहलाएगी? तो ये दीर्घ संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ है सतीश। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे क्या बनना है कि बड़ी ई की मात्रा, मतलब यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ क्या है? यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है। ये दोनों जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या बनेगा? यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा बनेगी, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा? तो यहाँ बड़ी ई बनेगी। और जब ये मात्रा बन रहा है तो इसको कहाँ जोड़ दिया गया है? दीर्घिकार के रूप में। तो ये क्या बन गया? सतीश बना। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा जुड़ गई है। और ये भी संधि कैसे संधि होगी? तो ये संधि भी क्या होगी? तो दीर्घ संधि कहलाएगी। वैसे यहाँ है मंजूषा। तो मंजूषा में भी क्या छोटी ऊ है और छोटी ऊ है, ये दोनों को मिला दिया गया। यहाँ पर भी क्या है? तो छोटी ऊ, और यहाँ पर भी क्या है? छोटी ऊ। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा? तो बड़ी ऊ बन जाएगी और इसकी मात्रा ये होगी। और ये कहाँ जोड़ दिया गया है? यहाँ। और इसको जब जोड़ दिया गया है आपस में दोनों को, जब इन दोनों को आपस में जोड़ करके लिखा गया तो क्या बन जाएगा? ये तो ये तब ये बन जाएगा दीर्घ संधि। क्या बन जाएगा ये? तो ये बनेगा दीर्घ संधि। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का। इसको याद करने की तो जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि आप इसकी मात्राओं को एक बार समझ लें और जब मात्रा समझ में आ जाएगी तो इसे याद करने की जरूरत है नहीं। ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, 2-4 आपको बनाने पड़ेंगे और उसके बाद ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। मैं 2-4 दीर्घ संधि जो है कल की क्लास में आपको दे दूंगी और कल की क्लास में ही दीर्घ संधि के बाद अगली जितनी भी स्वर संधियां बची हुई है चारों कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए यही मैं विराम करती हूँ, अर्थात यहाँ मैं विराम चिन्ह लगा रही हूँ। आप सभी ऐसे ही साथ बनाए रखें, हमसे रोज प्रतिदिन अपने नियति टाइम पर, सही टाइम पर हमसे जुड़ें और इस क्लास का लाभ उठाएं और यह अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप लोगों के लिए, शुक्रिया।